झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव का परिणाम बहुत हद तक महिलाओं के ऊपर ही टिका हुआ है। एक तो ऐसा पहली बार हुआ जब पुरुषों से ज्यादा महिला वोटरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया हो। पहले चरण के चुनाव में 43 सीटों में से 37 सीटें ऐसी थी जहां पर पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाताओं ने वोटिंग की। वहीं दूसरे चरण के चुनाव में 38 में से 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर महिला प्रत्याशियों के ऊपर ही पार्टियों की जीत हार टिकी हुई है। इसी चरण में 4 सीटों पर महिला उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर है। तो आइए जानते हैं उन 4 सीटों के बारे में जहां पर आधी आबादी तय करेंगी आखिर कौन होगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव में जिन 4 सीटों पर प्रमुख दलों की महिला प्रत्याशी आमने सामने हैं, उसमें सबसे पहला नाम है गांडे विधानसभा। उपचुनाव से राजनीति में शिरकत करने वाली सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन अब गांडे सीट के बल पर पहली बार झारखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। कल्पना को टक्कर देने के लिए भाजपा ने भी एक महिला उम्मीदवार को ही टिकट दिया है, जिनका नाम मुनिया देवी है। अब क्योंकि गांडे पारंपरिक रूप से झामुमो का गढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कल्पना सोरेन को आसानी से जीत मिल जाएगी। मुनिया देवी पर भाजपा ने इसलिए दांव खेला है क्योंकि क्षेत्र में उनकी पकड़ काफी मजबूत है। एक सामान्य घरेलू महिला से लेकर जिला परिषद अध्यक्ष तक का सफर मुनिया देवी ने अपने दम पर तय किया, जिससे क्षेत्र में उनका जनाधार बढ़ता चला गया। हालांकि बीते कुछ समय से सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन का जो क्रेज बढ़ा है वह अकल्पनीय है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार सीएम की पत्नी बनाम स्थानीय नेत्री में से कौन जीत का ताज पहनती है। इसी कड़ी में दूसरी सीट है झरिया विधानसभा, जहां पर एक बार फिर से देवरानी और जेठानी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। एक तरफ कांग्रेस ने जहां अपनी सिटिंग विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह को उम्मीदवार बनाया है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने पिछली बार की तरह एक बार फिर से रागिनी सिंह को अपने जेठानी के विरुद्ध खड़ा कर दिया है। झरिया एक ऐसी सीट है जहां पर 1970 के बाद से ही बाहुबली सूर्यदेव सिंह का वर्चस्व रहा है। सूर्यदेव सिंह के परिवार का एक गुट भाजपा का समर्थक है, तो वहीं उनके भाई बच्चा सिंह का परिवार कांग्रेस समर्थक रहा है। सूर्यदेव सिंह के बाद उनकी पत्नी कुंती देवी और फिर उनके बेटे संजीव सिंह को झरिया में विधायकी की कुर्सी मिली। फिलहाल संजीव सिंह अपने चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह यहां से विधायक चुनी गई थी, जबकि बीजेपी की टिकट से संजीव की पत्नी रागिनी सिंह यहां से चुनाव लड़ी और दूसरे नंबर पर रही। अब देखना होगा कि इस बार क्या रागिनी सिंह अपनी जेठानी को कुर्सी से बेदखल कर पाती हैं या नहीं। इसी कड़ी में तीसरी सीट है डुमरी, जहां पर एक बार फिर से सरकार में मंत्री बेबी देवी के सामने आजसू ने यशोदा देवी को खड़ा कर दिया है। बता दें कि दोनों नेत्रियां डुमरी के 2 दिग्गज नेताओं की पत्नी है। बेबी देवी पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी है, जबकि यशोदा देवी दिग्गज नेता और जगन्नाथ महतो के नजदीकी प्रतिद्वंदी स्वर्गीय दामोदर महतो की अर्धांगिनी है। जुलाई 2023 में हुए डुमरी उपचुनाव में भी दोनों नेत्रियों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला था, लेकिन इस बार की स्थिति जयराम महतो की एंट्री के साथ काफी अलग हो गई है। अब यहां देखना होगा कि वोटिंग के दौरान भी यहां पर सहानुभूति की लहर बहेगी या फिर जयराम महतो के पीछे उमड़ने वाली भीड़ इस बार वोटों में तब्दील होगी। आखिरी में बात करें अपनी चौथी सीट रामगढ़ की, तो यहां पर पिछली बार की तरह एक बार फिर से 2 महिला प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। एक तरफ गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी और रामगढ़ से आजसू की निवर्तमान विधायक सुनीता चौधरी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ अदालत से राहत मिलते ही कांग्रेस ने एक बार फिर से ममता देवी को उनके अगेंस्ट खड़ा कर दिया है। बता दें कि 2019 के चुनाव में ममता देवी ने जीत दर्ज किया था, लेकिन कुछ ही सालों में उनकी विधायकी पर ग्रहण लग गया। गोला गोलीकांड मामले में उन्हें जेल जाना पड़ा, साथ ही उनकी विधायकी भी रद्द हो गई। तब यहां पर उपचुनाव हुआ जिसमें सुनीता चौधरी ने बाजी मार ली। अब दोनों महिला प्रत्याशियों के बीच एक बार फिर से कांटे की टक्कर है। देखना होगा कि इस बार जनता किसे मौका देती है।
वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।